की कहानी। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में हमेशा खुशहाली रहती थी। चारों तरफ हरियाली और प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई थी। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे और अपने पारंपरिक कामों में निपुण थे। इसी गांव में मोहन कुमार रहता था, जो अपनी पत्नी सुशीला, बेटे राजू और बेटी पिंकी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। मोहन मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और दिए बनाता था और उसके हुनर के लिए पूरे गांव में उसकी खूब इज्जत थी। गांव के लोग उसके बनाए बर्तन अपने घरों में इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसका काम भी बहुत महत्वपूर्ण था। हर सुबह मोहन जल्दी उठता, नदी किनारे जाता और वहां से साफ और नरम मिट्टी लाता। फिर वह अपनी कार्यशाला में बैठकर चाक पर मिट्टी को आकार देने लगता। उसकी मेहनत और कला से बने बर्तन इतने सुंदर और मजबूत होते कि देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। गांव के बच्चे भी मोहन के पास आकर बड़े चाव से उसका काम देखते। मोहन भी उन्हें प्यार से मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाता और मजेदार कहानियां सुनाता। राजू भी अपने पिता के काम को गौर से देखता और घर सीखता और मिट्टी के खिलौने बनाने की कोशिश करता। मोहन उसे प्रोत्साहित करता, जिससे राजू का आत्मविश्वास बढ़ता गया। मोहन की पत्नी सुशीला भी बहुत मेहनती थी। वह अपने पति की मदद करती और घर की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। वह अपने बच्चों को प्यार और संस्कारों से भरपूर परवरिश दे रही थी। पिंकी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और गांव के स्कूल में नियमित रूप से जाती थी। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का संकल्प ले चुकी थी। एक दिन गांव में दूसरे गांव का एक कुम्हार आया। उसने राजू के बनाए बर्तनों का मजाक उड़ाया और गांव वालों से कहा, अरे ये क्या, ये तो पुराने ढंग के बर्तन लग रहे हैं। तुम्हें नया बर्तन नहीं चाहिए क्या? नए ढंग के ये ऐसे बर्तन कौन अब भला बनाता है? अब से हम सब तुम्हारी बर्तन नहीं लेंगे। एक तो पुरानी क्वालिटी के बर्तन रखते हो और हमें बेचते हो। अब से हमें मोहन नहीं हैरान रह गया। चाहिए ऐसे बर्तन। वह इतने सालों से मेहनत कर रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? पता नहीं ये गांव वालों को क्या हो गया है। उतने दिनों से मेरे ही बर्तन खरीद रहे थे, आज मेरे बर्तनों को वो पुराने ढंग का बताते हैं और बुरा भला कह रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो हमारे पास आमदनी भी नहीं बचेगी। तुम थोड़ा धैर्य रखो, जरूर बर्तनों को अच्छा बना लोगे। हो सके उन्हें पुराने तकनीकी के बर्तन नहीं पसंद हो। उसने सोचा, शायद पुरानी मिट्टी की वजह से बर्तन अच्छे नहीं बन रहे हैं। कल मैं नदी से और अच्छी मिट्टी लाऊंगा और फिर देखता हूँ। अगले दिन वह नदी किनारे गया, नई मिट्टी लेकर आया और पूरे मन से बर्तन बनाए। लेकिन जब वह गांव वालों के पास उन्हें बेचने गया तो उन्होंने फिर ताने मारने शुरू कर दिए। अरे मोहन, तुम्हारे बर्तन अभी वैसे ही पुराने और कमजोर हैं। हमें अब ये नहीं चाहिए। ये सुनकर मोहन बहुत दुखी हो गया। उसी समय वह दूसरा कुम्हार आया और बोला, मोहन, अगर तुम्हारे बर्तन नहीं बिक रहे तो तुम मेरे बर्तन बेचो, मैं तुम्हें सस्ते में दूंगा। गांव वाले उस कुम्हार से बर्तन खरीदने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसके बर्तन अच्छी मिट्टी के नहीं थे और जल्दी टूट जाते थे। सच्चाई सामने आई। कुछ ही दिनों में गांव वालों को सच का पता चल गया। उस कुम्हार के बर्तन जल्द ही टूटने लगे और सबको समझ आ गया कि वे ठगे गए हैं। गुस्से में आ गांव वालों ने उस धोखेबाज को बाहर निकाल दिया और मोहन के पास आकर माफी मांगी। मोहन भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने किसी और की बातों में आकर तुम पर भरोसा करना छोड़ दिया। हमें माफ कर दो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। इंसान गलती करता है, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्रति समर्पण से ही जीवन खुशहाल और संतोषजनक बनता है। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही, लेकिन जीतती जरूर है।